कुछ पेशेंट की क्वेरी रहती है कि सर हमें दाढ़ निकलवानी चाहिए या आरसीटी करवानी चाहिए। आरसीटी तो सर इतना कॉस्टली प्रोसीजर है और इससे अच्छा है कि हम दाढ़ निकलवा लें। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जो दाढ़ का फंक्शन क्या है, दांत का फंक्शन क्या है। आगे वाले जो दांत है वो सिर्फ आपको खाना काटने में काम आने वाले, बाइटिंग करने का काम आना, च्यू करने के नहीं, खाना नहीं चबा सकते आप। ऐसे ही जो साइड वाले दांत है यानी कैनाइन्स हैं, आप उनसे सिर्फ खाना को फाड़ सकते हैं। जैसे नॉनवेज वगैरह खाते थे आप उससे सिर्फ फाड़ सकते हैं, तो वो उस वक्त में फंक्शन करते हैं। अगर आप दाढ़ का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ चबाने के काम आएंगे, बाइटिंग के नहीं आएंगे। आपकी दाढ़ हेल्दी थी और आपने उसको निकलवा दिया तो फिर वो आपको लगवाना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो देखिए कॉम्प्लिकेशन है जो आपके जबड़े में आने वाली है। जो पीछे वाली दाढ़ है वो आगे ड्रिफ्ट कर जाएगा, ऊपर वाली सुप्रा इरेप्ट हो जाएगी। जो आगे वाली दाढ़ है वो पीछे की तरफ ड्रिफ्ट कर जाएगा, बोन लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जब दांत इधर उधर हो जाएंगे तो खाना फंसने लगेगा। फिर आपकी एक दाढ़ निकलवाने के चक्कर में और भी जबड़े का फंक्शन चला गया। इसलिए सबसे बेटर ट्रीटमेंट है वो है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका दांत बच जाता है। अगर आपका स्ट्रक्चर लॉस है तो आप उसके ऊपर कैप लगवाएं, रिस्टोर करा करके अच्छे से आप उसको वापस फंक्शन ले सकते हैं। देखिए अगर आप इसको निकलवाने के बाद आप इम्प्लांट कराते हैं, ब्रिज लगवाते हैं, तो जितना खर्चा आपका रूट कैनाल में आने वाला उससे कई गुना ज्यादा आपका ब्रिज या फिर इम्प्लांट में आ जाएगा। इसलिए फंक्शन जो आपका नेचुरल दांत करता है वो कभी इम्प्लांट और ब्रिज नहीं कर सकता। सबसे बेटर ट्रीटमेंट यही है कि आपको रूट कैनाल ही कराना चाहिए।